आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा तत्व को कोटि कोटि नमस्कार। मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। एक लंबे अरसे बाद आप सबसे जुड़ना हुआ। कल ईश्वर की कृपा से एक विचार मेरे मन में आया जिस पर कि आज मैं आप सबके सामने बोलना चाहता हूँ। ये विचार, यदि इस पर अमल किया जाए और पूरी शिद्दत से इस पर काम किया जाए तो ये आपकी बुरी से बुरी आदत को छुड़वा सकता है। दोस्तों, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसे बहुत ध्यान से सुने। इसे प्रारंभ करने से पहले मैं एक पंक्ति बताना चाहता हूँ जो कि इसका आधार है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, या कहें प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जैसे अब हम बात करें दुर्व्यसन या नशे के बारे में, इसे छुड़वाने के बारे में, तो मेरे एक मित्र हुआ करते थे जो आईटी कंपनी में आज भी काम कर रहे हैं। वो सिगरेट पीना, शराब पीना, और वो उसकी लत में बुरी तरह से फंस चुके हैं। मैंने उनसे, ईश्वर की कृपा से, कई बार उनसे ये कहा कि आप इसे छोड़ दें, परंतु वे शायद मानसिक कमजोरी या नशे की पकड़ में ज़्यादा फंस जाने के कारण से नहीं छोड़ पाए। तो कल जो विचार परमात्मा ने मुझे दिया कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो जब हमें नशे की लत लग जाती है और हमें उसकी तलब उठती है, तलब क्या है? गहरी इच्छा, एक तीव्र इच्छा। जिस तरह रेगिस्तान में 2-4 दिन, 5 दिन कोई इंसान प्यासा फिरता रहे, तो उसे सबसे ज़्यादा तलब किस चीज़ की होगी? प्यास की। उसे प्यास बुझाने की ही तलब होगी। वो पानी को ढूंढता रहेगा, हर तरफ पानी को ढूंढता रहेगा। उसके मन में, विचार में, उसकी रग रग में पानी की ही प्यास रहेगी। ठीक इसी तरह जब हमें किसी नशे की लत लग जाती है या उसकी बुरी आदत पड़ जाती है, तो हम उस समय, हमारे शरीर में कंपन होना, बेचैनी होना, तनाव होना, और हम बेचैन होकर के नशे को करने के लिए आतुर हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं। ये हुआ क्यों? क्योंकि इसकी आदत हमने ही स्वयं डाली। ये आदत बना कर्मों के रिपीटिशन से, कर्मों को बार बार करने से। इसीलिए हमें ये आदत डाल दी, या हमने स्वयं अपनी इच्छा से इसमें जो है पड़ गए। लेकिन समय के साथ साथ हमारी बुद्धि और विवेक कम होते गए और हम इसमें बुरी तरह से दलदल की तरह फंसते चले गए। अब चूंकि परमात्मा ने ये विचार दिया, इसमें आप क्या करें? समाधान मैं बता रहा हूँ। आप कहीं भी कार्यरत हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आपके सामने कंप्यूटर है या कोई मोबाइल की में कोई नोटपैड या कोई फाइल है या कोई पेपर पेन वगैरह है, तो आपको जब जब तलब उठे, मान लीजिए आप सिगरेट पीने के शौकीन हैं, आप उसकी तलब उठती है, तो एक सिगरेट का मैं मूल्य मैं नहीं जानता, परंतु मैं एक अनुमान लगाता हूँ कि वो 10 रुपए की होगी, 10-12 जो भी है। तो आपको, मान लिया कि ये तलब दिन में 4 से 5 बार उठती है, तो आप उस तलब को जितनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के द्वारा आप उसे रोक सकें। मान लिया आपको 4 बार ये तलब उठती है, तो आपने 2 बार उसे रोक लिया और आपने उसे अपनी फाइल या अपनी नोटबुक में लिख लिया, तो आपके 20 रुपये या 20-25 रुपये आपके बच गए। अब आपको करना क्या है? वो पैसे आपको लेकर के, जो कोई लाचार गरीब है, अनाथ है, बेसहारा है, जो दीनहीन है, जो बूढ़ा है, बूढ़ी है, जो कि मजलूम है, आप समझ गए होंगे, तो आप उन्हें कुछ खिला दें, उस पैसे से कुछ खिला दें या कुछ खिला दें, और आप उन्हें
खिलाते या पिलाते हुए देखें और उनके चेहरे की खुशी और आत्मा की संतुष्टि को देखें। इस प्रकार आपको जो खुशी होगी वो उस तलब से कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि तलब एक क्षणिक आवेग है, एक लहर की तरह आता है और फिर आप नशा करते हैं और वो बैठ जाता है, फिर से वही रिपीटिशन होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस जब आप करना शुरू करते हैं तो आप इस तलब को, इसकी जड़ को काटना शुरू करते हैं। आप इसमें जब तलब उठ रही है तो आप इसको नशे की तरफ ना मोड़ करके इसको एक भलाई की तरफ मोड़ कर देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो इससे जो है आप जब भी किसी के लिए भलाई का काम करेंगे तो आपको और दृढ़ता और संकल्प शक्ति मिलेगी, जिससे आपको भविष्य में नशा मुक्ति अभियान में बहुत सहायता मिलेगी और आप धीरे धीरे नशा छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। परमेश्वर की दया के बिना कुछ भी नहीं होता, इसलिए परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना सबसे ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये विचार अच्छा लगा होगा। ये विचार ईश्वर की तरफ से ही था और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे सुनने के लिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप अवश्य ही कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ईश्वर की प्रेरणा से उस प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।